और देवशास्त्र गुरु से विपरीत जो परिणाम है, धर्म ध्यान के विपरीत जो परिणाम है, व्रत संयम से विपरीत जो परिणाम है, वो कहलाएगा अशुभोपयोग। और इन दोनों से उठ करके निरपेक्ष आत्म परिणाम, आत्मा अनुभूति रूप परिणाम, वो कहलाएगा शुद्धोपयोग। और शुद्धोपयोग के बल से जीवात्मा परमात्मा हो जाता है। बागड़वासियों, समझ में आ रहा है? आप कहोगे कि वहां तो महाराज जी ऐसा नहीं बोलते थे। अब भाई जहां जैसे सुनने वाले होते हैं वैसी भाषा में समझाना पड़ता है। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, जय नविशक मणज्जो अणज भाषम बिणादु गाहे तुम तय व्यवहारेण विना। परमत्वदेशनम असक्कम। जैसे किसी अजनबी व्यक्ति को, अनारी व्यक्ति को, मिलेच्छ को अगर समझाना चाहते हो तो उसी की भाषा में समझाना पड़ेगा आपको। कोई इंग्लिशमैन आ जाएं, विदेशी आदमी आ जाएं, तो आप उनको किस भाषा में समझाएंगे? उसी भाषा में समझाना पड़ेगा। उसी भाषा में बात करोगे तो समझेगा। अगर आप संस्कृत में बोलेंगे तो उसे कुछ समझ में आएगा नहीं, प्राकृत में समझ में आएगा नहीं। तो आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि इन व्यवहारी जनों को भी अगर परमार्थ दिखाना है तो व्यवहारिक ढंग से समझाते हैं। ज्ञान तो परमार्थ का ही कराना है। आप बोलोगे कि महाराज जी की प्रवचन में तो मुनियों की चर्या भी आ जाती है, कोई कहानी शास्त्र की आ जाती है, प्रथमान योग भी आ जाता है, निश्चय नय की बात तो आती ही नहीं है। भाई ये सारा व्यवहार कथन या ये सारा प्रवचन का सारांश ही यही है कि निश्चय स्वरूप तक पहुंचें, परमार्थ तक पहुंचें। इस तरह की वृत्ति वाला जीव ओग विशुद्ध हो, जो विगदा वर्णंतरा मोह रहो भूदो सयमे वादा जाति परम नेय भूदाणम। निज शुद्धात्मा का अनुभव करने वाला जीव, जिसका उपयोग अत्यंत शुद्ध हुआ है, वह विगत आवरण अंतराय वाला हो गया। कैसा हो गया? अपने को आवरण भी है, ज्ञान का आवरण। आपकी पीठ के पीछे क्या है आपको मालूम है? बोलो ज्ञानी, आपके पीछे कौन बैठा है? मालूम है? घंटे भर से बैठा है। अगर आपको मालूम ना हो ना, और आप जंगल में बैठे हो, और हो सकता है घंटे भर से शेर आपके पीछे बैठा रहे। देखो अभी बैठा है क्या? और जब कभी आपको मालूम पड़े या कोई दूसरा बताए और कहे कि घंटे भर से शेर आपके पीछे बैठा है, तो आपका क्या हाल होगा? मतलब अपनी ये स्थिति है अपने ज्ञान की कि पीठ पर अगर मक्खी भी बैठी हो ना, तो वो भी हमें मालूम पीठ के पीछे क्या हो रहा है। हमारे ज्ञान का आवरण है, दर्शन पर आवरण है। क्योंकि ज्ञाता दृष्टा हमारा स्वभाव है। सिद्धों जैसे अनंत ज्ञान स्वभाव को उपलब्ध हो जाना हमारा स्वभाव है, वह हमारा परम परिणामिक भाव है। लेकिन आज की दशा ये है कि ज्ञान का आवरण है, दर्शन का आवरण है, अंतराय है। अंतराय का मतलब केवल आहार में अंतराय नहीं समझना। अंतराय का मतलब है, बोलो ज्ञानी, सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी तैयारी है, नहा धोकर के आ गए हैं और घर की सीढ़ी पर बाहर बैठे हैं बस। लेकिन पोता कहता है कि नहीं,
आज नहीं जाना मुझे नसिया जी, आज तो मेरे दोस्त का बर्थडे है, मैं पहले वहाँ जाऊँगा। दादा कहते हैं, दादी कहते हैं कि नहीं बेटा पहले नसिया छोड़ दो, घंटे भर का प्रवचन सुनेंगे, अच्छे से मन शांत रहेगा, तू भी दर्शन कर लेना। लेकिन वो तैयार नहीं होता। ये बन गया अंतराय आपका। आप चाहते थे प्रवचन सुनने को मिले, लेकिन वो आज नहीं जाएंगे, अंतराय हो गया। भोजन को बैठे हैं आप, आजकल बैठने का काम खत्म हो गया वैसे हैं, सब बिल्कुल घोड़े की तरह खड़े रहते हैं। आप बैठे हैं भोजन को और रसगुल्ले वाला रसगुल्ले परोस रहा है, और अब जब अपन चीज सामने देखते हैं ना, तो कोई तपस्वी सम्राट होगा कि सब कुछ सामने से गुजर जाए और केवल छाछ पानी लेकर के आ जाए। कोई एकाध जीव सदियों में होगा, वरना मन फिसल फिसल। और अब आपके ध्यान में तो आ गए, इतना बढ़िया, इतना गोल मटोल, इतना डूबा हुआ, इतना मुलायम। और जैसे परोसने वाला आता है पास में कि बाजू में बैठा हुआ बेटा या पत्नी, नहीं 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 पापा को मत परोसो, उनको शुगर प्रॉब्लम है। अब आपकी इच्छा होते हुए भी ये हो गया अंतराय। ऐसे लगता है बिल्कुल जैसे आदमी की फितरत ही विचित्र है। अमीर से अमीर आदमी को आप देखना, अमीर से अमीर आदमी अगर रेल यात्रा में मूंगफली खा रहा है और मूंगफली खाते खाते उसके हाथ में से दो चार दाने, एक आध मूंगफली टूट करके नीचे गिर जाए, क्या करेगा वो? खूब अमीर है, बिल्कुल नया पैकेट, अब भी हाल 10 पैकेट खरीद ले, लेकिन वो क्या करेगा उस वक्त? उस वक्त अगर दाने सीट के नीचे, पेंट के पीछे कहीं भी चले गए हों, उसी शिद्दत के साथ खोज करेगा जितनी शिद्दत के साथ राम ने सीता की खोज की थी। मूंगफली के दाने गए तो किधर गए? होता है, अंतराय बन जाता है। और जब वो आपको मना कर देते हैं कि नहीं पतिदेव को जो है शुगर प्रॉब्लम है, और आप फिर भी कहो ना मैं एक तो खाऊंगा, और आप भले आप उस समय के उस अंतराय से बच जाओ, लेकिन बाद की प्रताड़ना से आप बचने वाले नहीं हो। फटकार पड़ेगी, समझ में नहीं आता है, और डॉक्टर मना करता है, और मैं परेशान हुई जा रही हूँ, और वगैरह वगैरह। इसलिए जो अमृत पीते हैं वो देवता कहलाते हैं, वो अमृत पीते हैं वो देव कहलाते हैं, जो जहर पीते हैं वो महादेव कहलाते हैं, और जो पत्नी का गुस्सा पीते हैं वो पतिदेव कहलाते हैं। अब बुद्धिमानी इसी में है कि आप पी लो तो ही गृहस्थी ठीक से शांति से चलेगी। अगर दोनों उखड़ पड़े ना तो सारा उपयोग एक तरफ रखा रह जाएगा। बुद्धिमानी इसी में है कि परिणामों की शांति बनी रहे, उपयोग की निर्मलता बनी रहे तो ठीक है। उनने कुछ कहा आप सहन करो, आपने कुछ कहा वो सहन कर दो। बातों पर बातें बढ़ती जाएंगी, कसाएं बढ़ेंगी, कसाएं बढ़ेगी, मन मैला रहेगा, अशुभ उपयोग रहेगा, फिर कुछ नहीं सूझेगा धर्म ध्यान। इसलिए परिणाम नहीं बिगाड़ना ये धर्म है। शुभोपयोग की प्रवृत्ति करना, और केवल अशुभ और शुभ के झूले में नहीं झूलते रहना ज्ञानी। उस शुद्धोपयोग की आराधना करो जिसके बल पर यह जीव ओग विशुद्धो, जो
विगदावरणंत मोह, विगदा सारे आवरण खत्म हो गए हैं, केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, केवल दर्शन प्रकट हो गया है, अंतराय खत्म हो गया है, मोह रूपी रज खत्म हो गया है। ऐसा भूदो सयमे बादा जाति परम णेय भूदाड़म, वह आत्मा स्वयं ही प्रत्यक्ष हो गया है और सारे गेयों के पार को प्राप्त हो गया है। किसकी बात हो रही है? बोलो। ये सर्वज्ञ भगवान की बात हो रही है। सर्वज्ञानी कौन होता है? केवल ज्ञानी कौन होता है? बोलो। जीव ही तो सर्वज्ञ होता है, जीव ही तो केवल ज्ञानी होता है। और वह आत्मा जो अपने घातिया कर्मों को नाश कर देता है। अपन ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि ये भी अपनी एक संपत्ति है? अनंत गुणों की संपत्ति का क्यों नहीं विचार करते? आत्मा के अनंत वैभव का विचार क्यों नहीं करते? करो, विचार करना, चिंतन करना और इन सर्वज्ञ भगवान के स्वभाव को जान करके अपने स्वभाव को पाने का पुरुषार्थ करना। तहसो लद्ध सहाबो सब बन्नु सब लोग पदी महिदो, भूदो सयमे बादा हवदि स्वयं भुत्ति निधित्थो। स्वयंभू हो गया, अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है। यानी आप पराधीन इसलिए हैं क्योंकि आपको सहारे की जरूरत मालूम पड़ती है। जो लोग शादी विवाह करने के लिए निकल पड़ते हैं, अब बोलो महाराज जी क्या कहना चाहते हैं? ये तो सब शादी करने वाले हैं, किए हुए हैं, करने वाले हैं। लेकिन आप इतना समझ लो कि अगर उसने अपने स्वाधीन आत्मा की दशा को समझ लिया होता, निरपेक्ष आत्मा स्वभाव को समझ लिया होता, स्वरूप में ले लिया होता और दृढ़ता से सही मार्ग पकड़ लिया होता, तो किसी दूसरे की खोज करने नहीं जाता। महावीर राजकुमार महावीर की खोज में आए बहुत राजा, बहुत राजकुमारियां, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। अब जब ऐसी बात है तो शादी क्यों की फिर? पूछो पंडित जी से। समझना। लेकिन एक बार निर्णय हो जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी पर से कुछ भी। आत्मा की विशुद्ध दशा तो ये, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूं, स्वात्मानुभूत से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ये स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव है, इसलिए लोकालोक को प्रकाशित करने वाला ज्ञान इस जीव को प्रकट होता है। और एक बार आवरण हट जाते हैं तो फिर से कभी ये वापस संसारी बनता नहीं। आज तक हम संसारी हैं, आज सावधान हो जाएं कि सर्वज्ञ की महिमा को समझें और सर्वज्ञ के मार्ग पर बढ़ें। तहसो लद्ध सहाबो, स्वभाव को जिनने पाया है वो सर्वज्ञ हो गए, सब लोक के स्वामियों के द्वारा पूजनीय हो गए और वह आत्मा खुद ही स्वयंभू हो गए। यानी स्वयंभू स्तोत्र किस किसने पढ़ा है? एक श्रावक ने स्वयंभू स्तोत्र पढ़ा है, एक श्राविका ने स्वयंभू स्तोत्र पढ़ा है, 2 श्राविका है। वाह,
इसका मतलब है कि पुरुषों से ज्यादा श्राविकाओं ने पढ़ा। 3 स्वयंभू स्तोत्र आचार्य समंत्रभद्र स्वामी की वह महान रचना है। कहते हैं जब उन्होंने वह पाठ प्रारंभ किया तो पत्थर में भी परमात्मा चंद प्रभु भगवान प्रकट हो गए। ये नाम इसलिए हमने लिया कि वहां शुरुआत हुई है स्वयं भवा भूत हेतेन भूतले समंजस ज्ञान विभूति चक्षुषा। अत्यंत उत्कृष्ट स्तुति, संस्कृत का अत्यंत श्रेष्ठतम स्तोत्र और ऐसा रिद्धिमान स्तोत्र कि प्रभु समंत्रभद्र स्वामी की भक्ति से चंद प्रभु स्वामी का बिंब प्रकट हो गया। बहुत सुंदर कहानी है, कथा आप लोगों ने संभवतः सुनी होगी कि कैसे घटना घटती है और कैसे समंत्रभद्र स्वामी उससे पार पाते हैं। ये स्वयंभू शब्द जो आया है ना, वो स्वयंभू मतलब आदिनाथ भगवान अपने आप में से ही उत्पन्न हुए, अपने ही में से प्रकट हुए। अपन प्राय करके स्तुति करेंगे तो लिखेंगे कि जैसे बामा देवी के सुत प्राण प्राणे, अश्वसेन के राज दुलारे, ऐसा कुछ लिखेंगे, ऐसा कुछ बोलेंगे। लेकिन समंत्रभद्र जैसे महान आचार्य यहां से शुरुआत नहीं करते हैं। वो वहां माता पिता का कहीं उल्लेख ही नहीं करते। वो कहते हैं प्रभु आप तो स्वयंभू हैं, आप स्वयंभू हैं। आपका आत्मा 10 भावों से विकास करता करता आया और इस भाव ने आपने तीर्थंकर जैसी सत्ता विभूति पाई और अपने में से ही आपने अनंत ज्ञान आदि गुणों को प्रकट किया और अपने आत्मा को आपने खुद ही परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध कराया। आप स्वयंभू हैं। वो स्वयंभू हो गए ज्ञानी, हम भी स्वयंभू हैं। हमारे में से ही हमारा प्रभु प्रकट होना है। विवेकवान भाग्यवान जीवन को मंगलमय बनाने का पुरुषार्थ चालू रखें। अपन भी एक दिन स्वयंभू बने, सर्वज्ञ बने, भव के पार चलें। भगवान मंदिर में बैठे हैं, वो मंदिर में बैठे हुए भगवान जिन प्रतिमा जी, वो व्यवहार नय के भगवान हैं। निश्चय नय के भगवान तो अपने भीतर बैठे हैं। व्यवहार नय के भगवान को जान पहचान करके अपने भीतर बैठे हुए भगवान को जाने पहचाने और खुद भगवान हो जाएं, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।